एवरीवन, माय नेम इज सुजाता बजाज और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑपरेशन। सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम बिजनेस ऑपरेशंस भी कई जगह, आप अगर आपको नोट सर्च करने हैं तो आप बिजनेस ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन करके सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड और ज़्यादा नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी जो इसकी जो बुक है वो सीबीएसई की साइट पे स्किल एजुकेशन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका सिलेबस, उसकी बुक। और इस वीडियो में हम लोग नोट्स भी पढ़ेंगे और नोट्स भी देखेंगे और समझेंगे मेनली कि है क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो किस तरीके से हेल्पफुल होता है एंड व्हाट इज बिजनेस ऑपरेशंस क्या है बेसिकली हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो सबसे पहले काम आप कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज फिर हम वीडियो में जब समझने लग जाते हैं फिर हम भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सो आप फटाफट से जाके पहले मेरा पेज सब्सक्राइब कर, मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो है हम समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है। बेसिकली जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन करते हैं वो हो सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, इट कुड बी एनीथिंग। जो भी हम जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं, एनीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एनीथिंग, वो सब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं। इसको हम और डिटेल से समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जो काम किए जाते हैं, वो हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली क्या होती हैं, जो मतलब सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं, जो बस एज अ सोशल इंटरेस्ट के लिए की जाती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं और इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं इंक्लूड होते, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। सो all human beings have different needs and to satisfy these needs they perform any activities such as activities are termed as human activities. So basically क्या है कि जो भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, हमारी डिफरेंट नीड्स होती हैं जिसको हमें पूरा करना होता है। टू सेटिस्फाई दीज नीड्स दे परफॉर्म एनी एक्टिविटीज। सो उन जो नीड्स और जरूरत, हमारी जो भी जरूरतें होती हैं, हमारी इकोनॉमिक नीड्स भी होती हैं और हमारी नॉन इकोनॉमिक नीड्स भी होती है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को बेसिकली दो में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो बाकी जो सारी जो भी एक्टिविटीज हैं उनको डाला जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर। सो इट इज कैटेगराइज इन, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनको दो में कैटेगराइज किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जैक्टली करेक्ट। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो हमारी फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दीज एक्टिविटीज विच एम एट अर्निंग अ लाइवलीहुड टर्म्स एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इट इज कंसर्न विद प्रॉपर अलोकेशन एंड यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेसिक होता है अर्निंग लाइवलीहुड। लाइवलीहुड क्या है, जीने के तरीके, मतलब जिस तरीके से हम अपने लाइवलीहुड, हमारा जो भी अर्निंग है और जो भी हमारा रहन सहन है उसको हम अर्न कर सके, ठीक है। इट इज कंसर्न विद प्रॉपर अलोकेशन। अलोकेशन क्या होता है, अलोकेट करना। अलोकेशन मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है वहां पे उस चीज को पहुंचाया जाए। और यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो पैसे जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज किया जा सके। सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ना काफी चीजें होती हैं। सो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे जो, जैसे हमारा डिमांड सप्लाई, मतलब किसी से तुम कंज्यूमर और सप्लायर का रिलेशनशिप होता है, क्लाइंट और जो सर्विस दे रहा है उसका रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी चीजों को इंक्लूड करती है जहाँ पे हमारा लेन देन हो रहा है या फिर जहाँ पे हमारी खरीद और बेचने में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब इन्वॉल्व होती हैं, और जहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं और जिससे हमारे मनी जनरेशन हो रही है, ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाती हैं। ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही बेसिकली की जाती हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमा के अपनी लाइवलीहुड, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना और पैसे कमाना, ठीक है।
जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल रहता है बहुत बेसिक और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल रहता है। फर्स्ट रहता है हमारा टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट। टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट, तो टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। सो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर क्यों पढ़ा रही है? पैसे कमाने के लिए कमा रहे हैं ऑब्वियसली। मदर इज टीचिंग हिज चाइल्ड, हर चाइल्ड। मदर इज टीचिंग हर चाइल्ड। सो मदर क्या पैसे लेगी अपने बच्चे से? नहीं लेगी। सो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। तो ये दो डिफरेंस और ये दो एग्जांपल एकदम दिमाग में बिठा लो भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। सो हमारे जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, वर्किंग इन देयर प्रोफेशंस, जैसे टीचर, लॉयर, टीचर, ये सब टीचर, लॉयर्स एंड डॉक्टर आर वर्किंग इन देयर प्रोफेशन, ठीक है। वर्किंग इन अ फैक्ट्री और ऑफिस, ऑफिस और मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो एक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। किस लिए कर रहे हो? पैसे वैसे कमाने के लिए कर रहे हो, ऐसे कोई घूमने के लिए तो जा नहीं रहे हो। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई प्रोफेशन, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है। किस लिए जा रहा है? उसकी सेवा कर रहा है वहां पे? नहीं, काम कर रहा है, पैसे मिलेंगे, उसके बाद सैलरी मिलेगी, कमाएंगे तभी तो खर्चेंगे। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। प्रोडक्शन बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, कंज्यूमर कंज्यूम कर लेना खाना, और गुड्स एंड सर्विसेज यूज करना। कंज्यूमर बेसिकली खाना नहीं होता, कंज्यूम करने लिए यूज करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी ये आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने, मदर इज टीचिंग हर चाइल्ड, सो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जाम्पल। सो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, इससे आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बेसिकली होती हैं वो सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है, मतलब खुद की खुशी के लिए, एनवायरमेंट की खुशी के लिए आप कर रहे हो, अपने मन को शांत रखने के लिए कर रहे हो, अपनी मतलब आपकी इच्छा हो रही है आप कर रहे हो, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारा मन हो रहा है तुम कर रहे हो, ठीक है। घर में खाना खाना बना रही है आपकी मम्मी आप लोगों के लिए, तो वो अपने मन से बना रही है, कोई उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं उस चीज के, ठीक है। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। सो एक्टिविटीज अंडर टू सेटिस्फाई इमोशनल एंड सोशल एंड psychological needs are termed as non-economic activities. They cannot be measured in monetary terms. इनको मेजर नहीं कर सकते आप अपनी मदर जो आपका खाना बनाती है आप उनको मेजर नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा काम करती हैं, बिना छुट्टी के संडे को भी नहीं करती। सो आप उनको पैसों में नहीं आप नाप सकते कि भैया कितने रुपए का काम उन्होंने कर दिया। सो इट्स नॉट मेजरेबल। अब इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में तुमने पेड़ लगाए, सो इट वाज गिविंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू एवरीवन। सो तुम उस ऑक्सीजन को मेजर नहीं कर सकते पैसे में जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है। सो इट्स नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा इसका। सो बिजनेसमैन वर्किंग इन ओल्ड एज होम्स ऑन संडे। बिजनेसमैन है भी वो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब जैसे पैसे मैन, लेकिन वो ओल्ड एज होम में काम कर रहा है, तो वो कोई अपना बिजनेस से रिलेटेड काम थोड़ी कर रहा है, उसका मन कर रहा है, उसको अच्छा लगता है इसलिए वो कर रहा है। सो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है अगर वो किसी ओल्ड एज होम में जाके कोई सर्विसेज दे रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है। टीचर इज टीचिंग हिज ओन चाइल्ड। टीचर वही मदर वाला वही एग्जाम्पल है कि वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही है, तो फिर वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। सो आप लोगों को ये बेसिक हमारा था नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ह्यूमन एक्टिविटी, ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। सो आपने मेरा पेज सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक माय वीडियो, और मैं आगे के और चैप्टर्स आपको डालती रहूंगी। सो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, आपको रोजाना एक वीडियो मिलेगी। सो आप लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से काफ़ी हद तक पढ़ सकेंगे। और आपको अगर इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो फिर मेरा एक टेलीग्राम का पेज है, उस पर जाइए और उधर फॉलो कर लीजिए, और इधर भी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।